यदि हम घी और तेल खाना बंद कर दें तो आप निश्चित जानो कैंसर जैसी भयानक बीमारी हमारे देश से बाहर चली जाएगी। जीरो कैंसर होगा, लीवर की प्रॉब्लम नहीं होगी, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, कैंसर नहीं होगा। आज हर परिवार में लगभग हृदय का रोग देखने को मिलेगा, डायबिटीज़ मिलेगी, लीवर की प्रॉब्लम्स हैं। तो इन सब के मूल में जो मैंने देखा, हम जो चीज़ खा रहे हैं उन्हीं से रोग बढ़ रहा है। हमारे भारत के अंदर एक प्रचलन है, आज से नहीं प्राचीन काल से, कि घी और दूध को प्रचुर मात्रा में सेवन करते हैं, क्योंकि हमारा जो देश है वो गाँव में बसता है और गाँव में पशुओं के पालने की परंपरा प्राचीन है। हज़ारों हज़ारों गाय कई परिवारों में होती थी, सैकड़ों तो सबके पास होती थी। मुझे अच्छी तरह याद है, जब हम बचपन में गांव में रहते थे तो हमारे पास में भी काफ़ी गायें थी और आसपास के जो लोग थे 100-100 गाय वाले, 200-200 गाय वाले भी लोग रहते थे और उसका घी दूध खाते थे, क्योंकि उनकी पौष्टिकता का आधार केवल घी और दूध था। लेकिन आज धीरे धीरे वो पशु समाप्त हो गए, हमने उनको पालना बंद कर दिया और वो धीरे धीरे हमारे देश से चले गए। आज बहुत कम संख्या गायों की देश के अंदर है। अगर गाय हैं भी तो वो HF हैं, विदेशी गाय हैं, उसको हम गाय नहीं मानते, उसका दूध विषैला है। तो आज हम जो चीज़ें, हमारी जो पुरानी परंपरा थी घी और दूध को खाने की, तेल का प्रयोग करने की, वो तो बराबर चली आ रही है, उसमें कोई चेंज नहीं किया। लेकिन वे चीज़ें अच्छी तरह से हमको प्राप्त नहीं हो रही हैं, उसमें कोई विश्वसनीयता नहीं है। इसलिए मुझे कहना पड़ा कि हम भारतवासी अगर घी और तेल को खाना बंद कर दें, केवल सूखे जीरे में भून करके सब्जी दाल खाएं, तो कैंसर जैसी भयानक बीमारी को हम दूर कर सकते हैं। मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप गाय पालिए और गाय को पाल करके अच्छी तरह से उसका घी बनाइए और घी बनाकर फिर आप देखिए जो आप बाहर से चीज़ें लेकर खा रहे हैं और उस घी में कितना अंतर है। उसकी पौष्टिकता, उसकी सुगंध, उसकी उपयोगिता, हर चीज़ में आपको अंतर मिलेगा। और उसका मूल्य भी देखिए, आपको पता चल जाएगा कि किस मूल्य में आपको ये घी पड़ेगा। तो हर चीज़ को हम आंक सकते हैं। कोई भी अगर अच्छी तरह से गाय का घी आपके पास में, देसी गाय का मैं बात कर रहा हूँ, तो 1500-1600 रुपये से कम किलो आपको घी नहीं पड़ेगा। भैंस के घी की बात करते हैं, हरियाणा में हम देखते हैं तो वहाँ पर भी 1000 रुपये किलो से ऊपर भैंस का घी हमको मिलता है। हर जगह पर ये सब रेट है। लेकिन हम जो सस्ती चीज़ें खा रहे हैं, सस्ते तेलों का जो प्रयोग कर रहे हैं, इससे कैंसर बढ़ता है, निश्चित बढ़ता है, हो नहीं सकता। हमारी किडनी को भी ख़राब करता है, हमारे हार्ट को भी ख़राब करता है। एक व्यक्ति एक दिन मुझे मिला और कहने लगा जी, एक बार मैं उस हॉस्पिटल में चला गया जहाँ पर किडनी के पेशेंट थे। बोले मैं तो देख करके आश्चर्य में पड़ गया। मैंने क्यों? बोले इतनी संख्या है वहाँ पर, बच्चे से लेकर के और बड़ों तक सबकी किडनी खराब है, सबके डायलिसिस हो रहे हैं, क्रिएटिनिन सबके बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सब कहाँ से आया? ये बीमारियाँ कहाँ से हमको मिली? जबकि हम कहते हैं कि भारत देश तो अपने आप में एक अनोखा देश है, यहाँ पर सब लोग योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं। तो ऐसी अवस्था में बीमारियाँ क्यों बढ़ी? फिर एक मुझको मिला जी, मैं हार्ट के हॉस्पिटल में चला गया तो मैंने देखा जी हज़ारों आदमी, नंबर नहीं पड़ रहा है वहाँ। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, हार्ट के इतने रोगी मिलेंगे, आपको लिस्ट मिलेगी बहुत बड़ी कि आप 4 महीने के बाद आएँ, कोई कहता 6 महीने के बाद आइए, कोई 1 महीने के बाद आपकी लिस्ट लगी है। अप्रोच लगा रहे लोग मंत्रियों की कि हमारा नंबर पहले पड़ जाए। ये सब क्या है? ये सब खान पान का दोष है। और मेरा मिशन है कि हम लोगों को ऐसी चीज़ें बताएं जो रोग नहीं आए। रोग आने के बाद लोग चिकित्सा करने के लिए बहुत बैठे हैं मार्केट में, नए नए रिसर्च भी कर रहे हैं कि हम हार्ट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा भाई, हमारे ऋषियों ने कहा स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशनम च। आयुर्वेद और योग स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करता है और रोग नहीं आए हैं तो उसको प्रिवेंटिव चिकित्सा भी देता है कि हमें क्या करना चाहिए जिससे रोग नहीं आए। तो आज हमारे देश के अंदर जो कैंसर की मात्रा बढ़ी है, कई बार बड़ा दर्द होता है। मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अभी तंबाकू बीड़ी सिगरेट खाना भी नहीं सीखा, उनको कैंसर है, लेकिन वो ये सब चीज़ खा रहे हैं। माता पिता ने उनका प्रयोग किया तो बच्चा पैदा होता है तो पीठ में फोड़ा है, उसके अंदर कैंसर है। जो बच्चा भी संसार में नहीं आया था उसको भी बीमारी है। तो इसका मतलब क्या है? वो माता ने उन चीज़ों का प्रयोग किया होगा और उसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु के ऊपर पड़ा और बच्चा वहीं से रोगी हो गया। पीठ पर फोड़ा हो जाता है, कई बार मस्तिष्क में ट्यूमर होता है। तो ऐसी अवस्थाओं में हमें क्या करना? तो मैं चाहूँगा सारे देशवासी मिल करके या तो घी और तेल को खाना छोड़ दें, और खाना ही है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में घी के बारे में कहा कि घृतम वही आयु, घी खाने से आयु बढ़ती है। बात सही है, बढ़ती है, लेकिन फिर वो घी होना चाहिए भाई, वो तेल होना चाहिए। आप गाय पालें, देसी गाय का पालन करें। कई भाई मुझे मिले जी, हमारे यहाँ तो गाय पालना अलाउड नहीं है दिल्ली के अंदर। मैंने कहा आप एक गाय लेकर के अच्छी और गाँव में छोड़ दीजिए। उनको बोलो भाई
आधा दूध आपका और आधा मेरा। अगर आप दूध दे सकते हैं दूध दें, नहीं तो मेरा घी बनाओ और घी बना करके मुझे फिर शहर में मेरा भेज देना। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। यदि आप गाय को पाल सकते हैं, छोटा नगर है, छोटा सिटी है, तो वहाँ पर गांव है, तो आप गाय को पालें और उसका घी और दूध का प्रयोग करें, क्योंकि गाय का दूध अपने आप में बहुत उत्तम माना गया। उसके अंदर गोल्ड की मात्रा है। पिछले दिनों एक रिसर्च हुई गुजरात के अंदर, जूनागढ़ में, वहाँ पर एक बहुत बड़ी गौशाला है गवर्नमेंट की, तो गिर गाय के मूत्र में सोने की मात्रा मिली। तो हमारी गाय के दूध में तो गोल्ड होता ही है। पहले आप सबने सुना होगा गाय के मूत्र में भी गोल्ड होता है।